नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, मोहन बड़ोली को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपनी एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि अब उसको जाट समुदाय का जो वोट है उस पर विश्वास नहीं रहा है। बीजेपी जाट समुदाय के जो लोग हैं या जो सदस्य हैं उनको कैबिनेट में तो अच्छी जगह देने को तैयार है और देती भी है। जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पद होता है, जैसे जो सरकार के पास स्टेट में जो बड़े पद होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री का पद, उसके बाद फिर उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है एक प्रेस्टीज देने के लिए, या फिर वित्त मंत्री बनाया जा सकता है, या फिर होम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये तीन पद जो हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो सेंटर है, सेंटर में ये अलग होता है। सेंटर में आपके पास वित्त मंत्री का भी पद होता है, गृह मंत्री का भी पद होता है, प्राइम मिनिस्टर का भी पद होता है, डिफेंस मिनिस्टर का भी पद होता है, फॉरेन मिनिस्टर का भी पद होता है। तो सेंटर में ज़्यादा स्कोप रहता है, लेकिन स्टेट में जो है वो ये तीन ही मुख्य पद होते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर। तो बीजेपी जो है वो जो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है वो पद उन्होंने जाट समुदाय के अपने सदस्यों को दिया है। तो ऐसे करके तो बीजेपी, जैसे बिजली मंत्रालय है ये एक अच्छा पद है, वो रणजीत चौटाला जी के पास है। और पद भी जो हैं अच्छे वो जाट समुदाय के पास है। लेकिन बीजेपी जो पार्टी में बड़े पद है जिनसे मैसेज जाता है वो अभी उन पर जो है वो अपनी चाल चेहरा जो है वो स्थिर करने में लगी हुई है, वो फिक्स करने में लगी हुई है। एक बात मैंने एक वीडियो में साथियों से निवेदन किया था कि भारतीय राजनीति जो है वो जाति पर आधारित है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो स्टेट की हो, और कोई भी राज्य हो उसमें यही होता है। सिर्फ मेट्रोपॉलिटन छोड़कर जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं जहाँ पर सब तरफ से लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आकर रहते हैं, उनमें थोड़ा जातीय जो दृष्टिकोण है वो कम हो गया है। लेकिन जहाँ तक स्टेट और कस्बे और छोटे शहरों की बात है वहाँ भी जातीय राजनीति होती है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, या फिर चाहे हरियाणा ही क्यों ना हो। तो जो मेरे साथी हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे मित्र हैं जो जाट समुदाय से हैं, वो कृपया इसे अन्यथा ना लें। हम सिर्फ जातीय समीकरण और आकलन कर रहे हैं, और उद्देश्य सिर्फ ये है कि चुनाव में पार्टियों का इन समुदायों के प्रति क्या रुख रहेगा और इन समुदायों का पार्टियों के प्रति क्या रुख रहेगा, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। कृपया इसमें कोई भी दुर्भावना नहीं है और बुरा ना माने, क्योंकि पहले ऐसे मेरे साथ हो चुका है। तो इसलिए मैं ये निवेदन आप लोगों से कर रहा हूँ, ये बिना दुर्भावना के सिर्फ राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए ये अंक किया जा रहा है, ये बात की जा रही है। तो मैं कह रहा था कि बीजेपी ने एक तरह से अब मान लिया है कि वो जितना भी प्रयास कर ले जाट समुदाय का वोट उसे नहीं मिलेगा। तो इसलिए बीजेपी ने जो अपना समीकरण बनाया हुआ है, पहले की रणनीति मैंने पहले भी बताई थी कि पहले की रणनीति ये थी कि एक बड़ा पद पार्टी में जाट समुदाय के सदस्य को ज़रूर देना है। जैसे ओम प्रकाश धनखड़ जो थे उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, सुभाष बराला को एक समय पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह से जो है वो एक बड़ा पद पार्टी जो है वो देकर चलती थी जाट समुदाय के सदस्य को। लेकिन अब उस लाइन से पार्टी हट गई है अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि अगर इस बार के लोकसभा चुनाव भी आप देखें तो जो भी जाट बहुल वाली सीटें हैं उनमें से बीजेपी को कोई नहीं मिली। जैसे रोहतक की सीट है वो एक जाट बहुल सीट है, वो बीजेपी को नहीं मिली, बीजेपी वहाँ बुरी तरह से हार गई। सोनीपत की जो सीट है वो बीजेपी को नहीं मिली, बीजेपी वहाँ भी हार गई। वो भी जाट जो समुदाय की डोमिनेटेड सीट मानी जाती है। हिसार की सीट है वो भी जाट समुदाय की डोमिनेटेड सीट मानी जाती है, वो भी नहीं मिली। और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जो है वो एक मिक्स सीट हो गई है,
पहले वो जाट समुदाय की सीट हुआ करती थी, लेकिन जब वो भिवानी थी, लेकिन परिसीमन के बाद वो सीट जो है वो मिक्स सीट हो गई है। वहाँ पर जाट समुदाय के भी जो हैं वो बढ़त वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, विधानसभा सीटें हैं, और यादव समाज वाली भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। तो जो यादव समुदाय है उसका रुख बीजेपी की तरफ है, तो इसलिए उस सीट के ऊपर बीजेपी यादव समुदाय के वोट से जीत पाई। और सिरसा अगेन हालांकि रिजर्व सीट है, लेकिन जाट समुदाय की बहुलता वाली सीट है, वहाँ भी बीजेपी हार गई। तो बीजेपी ने ये देखा कि चाहे विधानसभा की सीटें हों, चाहे लोकसभा की सीटें हों, उसके पास जो है वो इस समुदाय का वोट नहीं आ रहा है, बहुत ही थोड़ी संख्या में आ रहा है, यानी 10-20% आता होगा तो आता हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इन सीटों पर लगातार वो हार रही है। तो बीजेपी अब एक नई स्ट्रेटजी पर काम कर रही है कि हमको जो इनका मोह है, इस समुदाय का वोट अपने साथ जोड़ने का जो हमारा मोह है, जो हमारी ज़रूरत है, हम उस पर फोकस अब ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम लगातार चुनाव हार जाएंगे, चुनाव हारते रहेंगे। जो हालात अभी विधानसभा के बने हुए हैं उस नज़रिए से देखें तो वो हार जाएंगे। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि किसानों की अपनी मांगें हैं, और ज़्यादातर किसान जो हैं वो जाट समाज से ही हैं, तो इसलिए उनका जो इश्यूज़ हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं। किसान का इशू भी और सामुदायिक हित का इशू भी, वो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, और वो जो है वो बीजेपी की तरफ नहीं जाता है, वो उस समुदाय को बीजेपी की तरफ सॉफ्ट नहीं करता है। तो बीजेपी की जो रणनीति है उसमें अब ये प्रयास है कि हम जो दूसरे समुदाय हैं उनको अधिक से अधिक लेने की कोशिश करें, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, तब हम फाइट में रह पाएंगे, चुनाव की फाइट में रह पाएंगे। नहीं तो हम चुनाव की फाइट में से बाहर ही हो जाएंगे अगर हमने ये प्रयास अपना जारी रखा कि किसी तरह से जाट समुदाय को भी अपने साथ जोड़ें। तो बीजेपी ने अब ये ठान लिया है कि दूसरे समुदाय के लोगों को ज़्यादा जोड़ा जाएगा। जब तक जाट समुदाय के लोग कुछ प्रयास नहीं करेंगे अपने से बीजेपी के साथ आने का, बीजेपी की भी एफर्ट इतनी तो रहेगी कि हम जाट समुदाय की जो सीटें हैं उनको वहाँ पर जाट समुदाय के लोगों को ही खड़ा करें। प्रदेश में कम से कम 25-30 सीटें ऐसी हैं जहाँ जाट समुदाय का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें वो ये है कि इनमें से लगभग 18 से 20 सीटों पर जाट समुदाय के लोगों को टिकट दिया जाए, और बाकी जो सीटें हैं वहाँ पर दूसरे समुदायों को एडजस्ट किया जाए, जैसे ओबीसी वर्ग को एडजस्ट किया जाए। ओबीसी वर्ग में अभी बीजेपी के अंदर जो स्थिति चल रही है वो ये है, हालांकि नायब सैनी को पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाकर उनको पेश किया गया है, ओबीसी वर्ग को साथ लाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये प्रयास अब बड़े लेवल पर शुरू हुआ है। तो इसमें एफर्ट ये है कि अभी जो पार्टी ने जिन लीडर्स को प्रोजेक्ट कर रखा है ओबीसी के, वो ओबीसी बी कैटेगरी से आते हैं। ओबीसी बी कैटेगरी में 5 ही जो हैं वो समुदाय हैं, जिनमें मुख्य रूप से गुर्जर, सैनी, अहीर और 2 समुदाय और हैं, और गुर्जर, अहीर, सैनी 2 समुदाय और हैं। संभवतः वो बनाया गया था तो उसमें खैर ये मेरे दिमाग से भी उतर रहे हैं, 2 जो समुदाय हैं ये लोगों को ही प्रोजेक्ट किया गया है। एक जो नेता हैं वो 2 नेता गुर्जर समुदाय से, कृष्णपाल गुर्जर केंद्र में मंत्री हैं, और राव इंद्रजीत जो हैं वो भी केंद्र में मंत्री हैं, और तीसरे मंत्री पंजाबी समुदाय से हैं। तो और स्टेट के अंदर एक ओबीसी सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये एक कम्बिनेशन जो है, और ब्राह्मण को अब प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो जो कम्बिनेशन बनता है वो रेनबो टाइप कम्बिनेशन ये है, जिसमें
जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, पंजाबी, ब्राह्मण, महाजन, राजपूत और ओबीसी वर्ग में गुजर, अहीर, सैनी, अब ये इन सबको इकट्ठा किया जा रहा है और साथ में BC A के भी जो लोग हैं उनको भी इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर बीजेपी इसमें कामयाब होती है तो उसका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है बिना जाट समुदाय के भी। लेकिन अगर बीजेपी इसमें कामयाब नहीं होती है और जाट वोट पर डिपेंडेंट रहती है जो उसको नहीं मिल रहा है, तो उससे उसका जो कॉम्बिनेशन है वो हारने वाला कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो है बीजेपी BC A के ज़्यादा लोगों को टिकट देगी। BC A के लोगों को ज़्यादा टिकट हरियाणा में मिलता नहीं है, कोई पार्टी नहीं देती है। दरअसल गुजर, अहीर को छोड़कर और सैनी जो इन्फ्लुएंशियल हैं, इन तीनों को छोड़कर BC वर्ग में और कोई बड़ी जातियां नहीं हैं। जैसे खाती हो गए, जांगड़ा हो गए, जांगड़ा खाती संभवतः है कि वर्ग के आसपास के लोग हैं, और नाई हो गए, कुम्हार हो गए, और इस तरह की जातियां हैं। ये अपने आप में इतनी बड़ी जातियां नहीं हैं। लोहार हो गए, 1-2 सीटों पर लोहार जो हैं वो हैं 10%, 11% के आसपास, शायद 2 सीटों पर। तो एक नलवा सीट है और दूसरी बरवाला सीट है। यहाँ पर कुम्हार जो हैं वो 10-11% के आसपास है, बाकी सीटों पर है नहीं, तो इसलिए उनको ज़्यादा सीटें मिलती नहीं हैं। लेकिन इस बार बीजेपी इस प्रयास में है कि BC A के लोगों को भी टिकटें दी जाएं थोड़ी संख्या में। जो सीटें जाट समुदाय से कम होंगी वो BC A के लोगों को दी जाएं ताकि वो भी पार्टी के साथ जुड़ें और इस तरह से एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो। तो मोटे तौर पर जो स्थिति है वो ये है कि बीजेपी जो है अपने ट्रेडिशनल वोटर पंजाबी, महाजन, ब्राह्मण, ये फिर जो BC B के लोग हैं, अहीर, सैनी और गुजर, और फिर BC A के लोग जो हैं ये, और साथ में जो शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं ये एक कॉम्बिनेशन खड़ा करके, ये एक फ्लावर, एक गुलदस्ता बना के बीजेपी इस बार हरियाणा के चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। तो साथियों, इसमें ये जो प्रयास है इसमें दरअसल दिक्कत ये है कि जो जाट समुदाय के लोगों को थोड़ा दूर किया जा रहा है कि जाट समुदाय ने ही बीजेपी को थोड़ा धक्का मारा। 2014 में जो बीजेपी की हवा चल रही थी उसमें बीजेपी जीत गई, लेकिन उसके बाद फिर प्रदेश में दंगे हुए जिसमें जो शहरी मतदाता है, जो शहरों में रहता है, जो उन पर हमले हुए और उनकी संपत्ति जलाई गई, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स एक क्रिएट हुई। इससे जो है दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है ये आनी शुरू हो गई। इसका थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, और अब जो है स्थिति साफ है कि जाट समुदाय के ज़्यादातर लोग ये साफ तौर पर कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और उनका ये भी कहना है, क्योंकि ये जाट समुदाय यहाँ का सबसे बड़ा समुदाय है, तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर हमारा ही अधिकार है। ये बात चुपके से आपसी बातचीत में कही जाती है, हो सकता है ये बात खुले में नहीं कही जाती, लेकिन ये बात आपसी जो कानाफूसी होती है उसमें कही जाती है। इसके तहत क्योंकि बीजेपी के पास बड़े जाट लीडर नहीं हैं, इसलिए जाट समुदाय भी बीजेपी के साथ नहीं जुटता है। तो साथियों, इस अंक में इतना ही। फिर अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। हमारी जो ये अंक हैं इसको आगे प्रेषित कीजिए अपने जानने वालों और मित्रों को। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।